गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने खाने पोषण किस तरीके से हमारे शरीर को पहुंचता है, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स हमने रीड कर लिया था कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स किस तरीके से खाना खाते हैं। इसी तरीके से अब हमारा ये आगे आता है, स्नेल स्क्रैप द एल्गी ऑफ द रॉक। Snakes like python swallow their prey whole. Some aquatic animals like duck filter tiny particles floating nearby in their broad flat bill. The water is strained out through the sieve at the edges of the beak, leaving the food in the bill. अब हमने पढ़ा था कि जैसे मेढक होता है, मेढक की स्टिकी टंग होती है। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई वो क्या करती है, लॉन्ग सकिंग ट्यूब प्रोबोस्किस से अपना नेक्टर को लेती है। स्पाइडर क्या करता है, वो अपना इंजेक्ट कर देता है डाइजेस्टिव जूस इंसेक्ट की बॉडी में। अब स्नेक कैसे, स्नेल क्या करती है, स्क्रैप खरोंचती है द एल्गी ऑफ द रॉक पर जो एल्गी होती है उसको लेती खाती है। स्नेक होलो करता है, स्वैलो अपना मतलब निकल जाता है। तो स्नेक लाइक पाइथन स्वैलो देयर प्रे शिकार को होल पूरा ही निगल जाता है। सम एक्वाटिक एनिमल कुछ पानी में रहने वाले जानवर जैसे डक आप लोगों ने देखी है, तो वो क्या है, फिल्टर टिनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय इन देयर ब्रॉड, उसके जो पानी में जैसे होते हैं उनको खाती है। पानी में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं या उनमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं। तो फ्लैट बिल, उसकी चोंच आगे से कैसी होती है, चौड़ी होती है और फ्लैट होती है। इससे वो पानी में क्या करती है, तो उसकी जो चोंच होती है सीव चलने की तरह स्ट्रेंड छान देती है एट द एजेस ऑफ द बीक, अपनी चोंच से चलने की तरह यूज करती है। लीविंग द फूड, और उसमें से खाने को खा लेती है, बाकी का कचरा उसकी चोंच में नहीं अंदर लेती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र है वो किस तरीके से है, तो आवर बॉडी परफॉर्म्स द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इनसाइड ए लॉन्ग ट्यूब कॉइल्ड इन सम प्लेसेस कॉल्ड द गट और एलिमेंट्री कैनल। इट्स मेन पार्ट्स आर, जो खाना खाते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होकर जाता है। वो ये नहीं कि हमने खाया नीचे सीधे पेट में पहुंच गया। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनसाइड ए लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब कहीं से वो कॉइल्ड है, मीन्स मुड़ी हुई है, गोल छल्लेदार सी है। तो सम प्लेसेस वो कॉल्ड है, जिसको हम आहार नली में होकर जाता है। इट्स मेन पार्ट है, उसके मेन पार्ट्स क्या हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या हैं, माउथ, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस। तो माउथ मुंह हो गया, फूड पाइप और इसोफेगस क्या हो गए, हमारी नली हो गई फूड पाइप, स्टमक पेट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एंड में रेक्टम एंड एनस मलाशय। ये हमारे ये हो गए। अब उसके अलावा भी और भी होता है कि ये सब मिलके जो है पाचन नली का जो निर्माण होता है, जैसे हमारे और क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर and pancreas are organs that secrete digestive juices that help convert complex substances in food to simpler substances. Digestive juices are also secreted by the inner walls of the stomach and the small intestine. अब इसके अलावा क्या है, जैसे हमारे जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पेनक्रियाज और ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स हैं दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जो जिनसे पाचक रस निकलता रहता है, पाचन रस निकलते रहते हैं, वो स्रावित करते हैं। द हेल्प कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो ये हमारा जटिल खाना होता है, जटिल पदार्थ होते हैं, टाइट जो होते हैं, पाचक रस क्या करता है, उन जटिल पदार्थ को सरल रूप में बदल देता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन फूड टू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। तो डाइजेस्टिव जूस आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। तो जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये स्रावित होते हैं कहाँ पर,
इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर ये सीक्रेटेड बाय द डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। इंजेक्शन, अब इंजेक्शन मीन्स अभी मैंने आपको बताया था निगलना, जो खाना खाते हैं। फूड इज टेकन इन द बॉडी बाय द माउथ एंड chewed. During chewing, the food breaks into smaller pieces and mixes with the saliva. We have different types of teeth which help us in the breaking down food into smaller pieces. अब food is taken in the body by the mouth and is chewed. फूड हम कहाँ से शुरू करते हैं? बाय माउथ, मुंह के द्वारा, और उसको हम चबाते हैं। ड्यूरिंग च्यूइंग, चबाते समय क्या होता है? चबा रहे हैं जब हम, चबाने के दौरान द फूड ब्रेक, फूड जो होता है हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एंड मिक्सेज विद द सलाइवा, सलाइवा लार के साथ वो मिक्स हो जाता है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हमारे कई तरीके के अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। विच हेल्प टू ब्रेकिंग डाउन, जो कि हमारे खाने को टुकड़े करने में, छोटे छोटे टुकड़े करने में हेल्प करते हैं। डाइजेशन इन द माउथ, द टीथ हेल्प अस च्यू फूड, तो दांत क्या करते हैं? चबाने में हेल्प करते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ च्यूइंग इज कॉल्ड मस्टिकेशन, जब ये प्रोसेसिंग ऑफ च्यूइंग चलती है उसको चबाना कहते हैं मस्टिकेशन। एन अडल्ट हैज़ 32 टीथ एम्बेडेड इन द अपर जॉ एंड लोअर जॉ बोन्स, अडल्ट के 32 टीथ होती हैं ऊपर के और नीचे के जबड़े में। योर चिल्ड्रन हैव ओनली 20 टीथ विच आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और बच्चों के 20 दांत होते हैं जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। मिल्क टीथ स्टार्ट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 7। मिल्क टीथ कब से शुरू हो जाते हैं? मतलब मिल्क दांत, जो दूध के दांत होते हैं बच्चों के, वो 7 साल की उम्र से गिरने शुरू हो जाते हैं, एक एक करके जैसे गिरते रहते हैं, और फिर उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। लेकिन जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं ना, वो अगर टूट गए उसके बाद नहीं आते हैं। तो हमारे जो जीवन में जो दांत आते हैं वो 2 बार आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब वी हैव 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टीथ। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग तरीके के, हमारे 4 तरीके के दांत होते हैं। ईच टाइप हैज़ ए पर्टिकुलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म्स पर्टिकुलर फंक्शन। हर तरीके के दांत अलग तरीके के दिखाई देते हैं, हर मतलब इस टाइप के हर प्रकार के दांत अलग तरीके के दिखाई, और इनका काम भी अलग होता है। अगर हम अपना मुंह जैसे शीशे के आगे आप खोल के देखेंगे और दांतों को पहचानो, दांतों की संख्या पता करो, आपको क्लियर पता चल जाएगी कि हमारे दांत किस तरीके से बने हुए हैं। हमारे देखो 4 तरीके के दांत हैं। पहला इंसीजर्स, कैनिनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स, they are also called biting teeth. They are flat, blade-like teeth. The incisors are the front teeth and are so called because they help to incise cut food. इंसीजर को हम हिंदी में बोलते हैं कृंतक दांत। कृंतक, इनका मेन काम है भोजन को काटना, हम जो खाना खाते हैं उनको काटना। दे आर फ्लैट, ब्लेड लाइक टीथ, जो कि फ्लैट होते हैं और ब्लेड की तरह होते हैं। ये हमारे सामने की तरफ होते हैं। आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हेल्प टू इंसाइज फूड, तो ये हमारा कट करने के काम आते हैं। ये 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, और इनका काम क्या है? भोजन को काटना। सेकंड है कैनिनीज। कैनिनीज को हम बोलते हैं रदनक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, जो खाने को चीरना फाड़ना जो होता है वो कैनिनीज का काम होता है। दे हैव वेरी शार्प एजेस एंड हेल्प इन टीयरिंग द फूड। आपको देखो डायग्राम में दिखा हुआ है कि ये आगे से शार्प हैं, थोड़े नुकीले होते हैं ये, तो हेल्प इन टीयरिंग, जिससे ये फूड को काटने में, चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। ये ऊपर 2 होते हैं और नीचे भी 2 होते हैं, टोटल कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। प्रीमोलर्स, दे हैव ब्रॉडर ग्राइंडिंग सरफेस एंड देयरफॉर हेल्पिंग च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग मतलब बिल्कुल मिक्स कर देते हैं। दे हैव ब्रॉडर ग्राइंडिंग मतलब इनका ये भोजन को चबाते हैं,
इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक, और ये 4 ऊपर और 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। तो टोटल ये होते हैं 8 दांत। फिर आता है मोलर्स आर लार्ज बैक टीथ having a wide grinding surface and are used primarily to chew food। तो जैसे प्रीमोलर भी जो भोजन को चबाते हैं और मोलर्स भी भोजन को चबाते हैं। तो मोलर्स एक तरीके से हमारे पीछे की जो दाढ़ होती है उनको कहते हैं। 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। तो मोलर्स आर लार्ज बैक टीथ, पीछे के दांत होते हैं, बड़े होते हैं, वाइड ग्राइंडिंग सरफेस, और इनका सरफेस थोड़ा बड़ा होता है, यूज टू प्रीमरली टू च्यू फूड। तो हमारे कितने तरीके के हो गए, हमने 4 तरीके के पढ़ लिए। इंसीजर, कैनिनीज, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर 8 होते हैं, कैनिनीज 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं एंड मोलर्स 12 होते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल क्या हो गए हमारे 32 टीथ। अब आता है टंग। अब टंग क्या करता है? द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन attached to the floor of the mouth. It helps in the process of chewing by pushing the food towards the teeth. It also helps to mix the food with saliva and make a ball out of it and finally to swallow it. Other than helping in the process of digestion, the tongue helps us speak and taste what on it helps us to taste food. तो टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें खाली मसल्स होती हैं, अटैच विद द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ से अटैच होती है। इट हेल्प, ये किस क्या हेल्प करती है? खाने को जो हम चबाते हैं दांतों की हेल्प से, तो ये खाने को पुश करती है, फूड टुवार्ड्स द टीथ, इधर उधर पुश करती है। इट ऑल्सो हेल्प टू मिक्स द फूड, ये खाने को मिक्स करती है विथ सलाइवा, लार के साथ, एंड मेक ए बॉल आउट ऑफ इट, और उसकी एक बॉल बना लेती है जिससे कि हम भोजन को पूरा बाद में फाइनली अंदर निगल लेते हैं। क्योंकि भोजन लार की हेल्प से क्या हो जाता है? चिपचिपा सा हो जाता है। और जीभ कैसी है? और मस्कुलर ऑर्गन है, तो हम बॉल के तरीके से भोजन हो गया तो हम उसको फाइनली स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। अदर देन हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के अलावा भी हेल्प हम करती है हमारी। द टंग हेल्प अस स्पीक एंड द टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं, मतलब स्वाद की भी हमें टेस्ट से ही पता पड़ता है। ऑन इट हेल्प अस टेस्ट फूड, तो जीभ की हेल्प से ही हम बोल पाते हैं और जीभ की हेल्प से ही हम स्वाद का भी पता कर पाते हैं, क्योंकि भाई जीभ पर ही टेस्ट बड होती हैं। ओके।